और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ और राज्यपाल द्वारा राज्य के कृषि बिल्स रोकने को लेकर आज कांग्रेस धरने पर बैठेगी। कांग्रेस आज जयपुर के शहीद स्मारक पर 11 बजे से धरना देगी। धरने में सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा सचिन पायलट समेत कई मंत्री और विधायक रहेंगे। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सभी कांग्रेस और समर्थित विधायकों को मैसेज भेजकर धरने पर आमंत्रित किया है। बता दें कि धरने के बाद शाम 7 बजे सीएमआर पर कांग्रेस और समर्थक विधायकों की बैठक होगी और फिर डिनर का भी इंतजाम किया गया है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी को खत लिखकर आशा वर्कर्स की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग की है। सीएम ने लिखा कि कोरोना काल में आशा वर्कर्स ने सराहनीय काम किया है, उनकी प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाए। प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। नई गाइडलाइन 15 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। प्रदेश के 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में 15 जनवरी तक लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश में 15 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही धार्मिक आयोजनों के लिए एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। गृह विभाग ने अपनी गाइडलाइन में ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन का जिक्र करते हुए 15 जनवरी तक कड़ी सावधानी बरतने के लिए कहा है। हालांकि राहत की खबर यह है कि अब तक राजस्थान में नए स्ट्रेन का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। श्रीगंगानगर में भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही गृह विभाग ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत सोशल डिस्टेंसिंग और नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। स्वदेशी वैक्सीन भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को हरी झंडी मिल गई है। इसके बाद कोवैक्सीन भारत में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए एक्सपर्ट अप्रूवल पाने वाली दूसरी वैक्सीन बन गई है। अब फाइनल मंजूरी के लिए सबकी निगाहें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया पर टिकी है। डीसीजीआई आज सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि पूरे देश में लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री दी जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। शनिवार को पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन हुआ। मथुरा के 7 जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और करौली जिले में भी ड्राई रन किया गया। ड्राई रन पर सीएम गहलोत ने कहा है कि कोविड वैक्सीन को लेकर ड्राई रन प्रदेश में सफल रहा है। जैसे ही वैक्सीन आएगी राजस्थान में हम वैक्सीनेशन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और प्रदेश में अव्वल भी रहेंगे। सीएमआर पर हुई बैठक में सीएम ने प्रदेश में कोरोना स्थिति और वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की और कहा है कि ये संतोष की बात है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। सीएम ने ट्वीट कर बताया कि पोस्ट कोविड विश्लेषण बड़े रूप में राजस्थान में करवाने को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान को इसको लेकर पहल करनी चाहिए। सरकार पोस्ट कोविड के लिए भी चिंतित है। माइल्ड हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की हालत खतरे से बाहर है। हॉस्पिटल के एमडी के मुताबिक उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है और उनकी हालत स्थिर है। इससे पहले सीने में दर्द की शिकायत के बाद सौरव गांगुली को कोलकाता के वुडलैंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जिम में एक्सरसाइज के दौरान गांगुली को चक्कर आ गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने सौरव गांगुली को फोन कर उनका हालचाल जाना, साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। जयपुर में पीसीसी चीफ ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से सरकारी निवास पर मुलाकात की और धारीवाल की कुशल छीम पूछी। अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी में एक दिवसीय दौरे पर आए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का शहर के लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़े जोर शोर से स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा दौरे के दौरान 9 वर्ष की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। बिरला ने पत्रकार वार्ता कर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में पर्यटन, रोजगार, विकास एवं नए उद्योगों को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। बिरला ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार के प्रयासों को सकारात्मक पहल बताया तो कोटा में हवाई सेवा जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई। पूर्व गृह मंत्री और जालौर से 4 बार सांसद रहे सरदार बूटा सिंह का निधन हो गया है। बूटा सिंह 86 वर्ष के थे और कई दिनों से बीमार चल रहे थे। करीब 3 महीने पहले उन्हें एम्स में भी भर्ती कराया गया था। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 39वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है।
4 जनवरी को केंद्र के साथ होने वाली मीटिंग से पहले किसानों ने अहम बैठक की। किसान नेताओं ने कहा कि बातचीत सही दिशा में नहीं गई तो 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर बैठे किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जोधपुर में बर्ड फ्लू की आशंका पर पशु हेल्थ महकमा अलर्ट पर है। पिछले 4 दिनों में अलग अलग स्थानों पर मृत पक्षी मिले हैं और इसके साथ ही झालावाड़ और अन्य जगहों को भी मौत के बाद बर्ड फ्लू की आशंका यहां पर भी जताई गई है। कोटा में भी बर्ड फ्लू की आहट सुनाई दे रही है। जिले के पाटनपोल इलाके में एक बीमार कौवा मिला है, जिससे लोगों में दहशत है। मोहल्ले के लोगों ने बर्ड हेल्पलाइन समेत पशु अस्पताल वन विभाग को कॉल भी किया, लेकिन किसी ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया। बारां में भी बर्ड फ्लू की दस्तक से दहशत है। जिले के माथना गांव में बड़ी संख्या में कौवों की मौत हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिले में हड़कंप मच गया है। सीकर जिले के आनंद नगर इलाके में चोरी की एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 2 मंजिला मकान की छत पर बने बाड़े के अंदर से चोरों ने 140 कबूतर चुरा लिए। जैसलमेर में देर रात पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने सड़क पर बिखरे पेट्रोल को रोकने की कोशिश की। गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई। चूरू के रतनगढ़ में डंपर और बोलेरो में टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक रिश्ते में भाई बताए जा रहे हैं। हादसा गोरीसर सेहला के बीच हुआ। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के गीजगढ़ गांव में एक कार पलट गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर गीजगढ़ पुलिस ने घायलों को गीजगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया। करौली के सपोटा करौली मार्ग स्थित डाबरा डिकोली गांव के पास 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में एक ही बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें करौली के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सीकर के कारुंगा गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल का इलाज पास के अस्पताल में जारी है। बीकानेर के खाजूवाला में निर्माणाधीन दीवार गिरने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर पीबीएम रेफर कर दिया गया। चूरू के सरदार शहर में पुलिस ने अवैध गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 8 किलो गांजा बरामद हुआ। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने के वन विभाग के कर्मचारियों ने महिला से मारपीट की। मारपीट करने वालों में वन विभाग की महिला कर्मचारी भी शामिल है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करौली में पुरानी रंजिश के चलते भांकरी गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में दोनों ही पक्ष के 6 लोग घायल हो गए। जयपुर की मालपुरा गेट थाना पुलिस ने नकबजनी और वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 बाइक, 2 लैपटॉप, 8 मोबाइल और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। भीलवाड़ा में गंगापुर थाना क्षेत्र से एक महिला का शव बरामद हुआ है। इधर मामले की सूचना मिलने के मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के बनाई गांव में लापता हुई युवती का शव बरामद किया गया। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने युवती के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अजमेर में इंजीनियरिंग छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करौली के सदर थाना क्षेत्र के खूबपुरा गांव में पत्थर खदान में आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में खदान में काम करने वाले 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक का उपचार जारी है, जबकि 2 अन्य कोरोना जांच के डर से अस्पताल से घर भाग गए। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना में खेत में काम कर रहा एक किसान कुएं में गिर गया। इस हादसे में किसान की मौत हो गई। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके के जोन्सगंज में डेयरी बूथ की आड़ में अवैध सट्टा चल रहा है, जहां डेयरी बूथ पर सुबह 6 बजे से पूरी रात खुलेआम सट्टे की पर्चियां काटी जाती हैं, जिससे वहां पर सटोरियों की भीड़ रहती है। कोटा में 10,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एसीबी कोर्ट ने होमगार्ड जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बता दें कि आरोपी जवान ने बीते 22 दिसंबर को झूठे एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धमकी देकर पीड़ित से रिश्वत ली थी। कोटा के बाबू कॉलोनी में 2 पक्षों के झगड़े में बीच बचाव करने गए एक शख्स पर एक पक्ष ने एसिड फेंक दिया। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल झुलस गया।
इस मामले में कोनहाड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी में चोरों का हौसला सातवें आसमान पर है। ताजा मामला विकास नगर का है, जहां चोरों ने एक सूने मकान में लाखों के जेवरात और लगभग 40,000 नगदी पर हाथ साफ किया। सीकर में यातायात पुलिस ने नाबालिग के बाइक चलाने पर 25,000 रुपए का चालान काटा। यातायात पुलिस ने बताया कि जिले में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रतापगढ़ में जिला भाजपा के बीच आपसी फूट अब खुलकर सामने आने लगी है। इसी क्रम में शनिवार को बोरी ग्राम पंचायत में पार्टी से नाराज चले कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इस बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत पूर्व कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सीकर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान नगर परिषद के अधिकारियों ने फतेहपुर शेखावाटी में 100 से अधिक चाइनीज मांझा को जब्त किया है। कोटा में रिश्वत के आरोपी महिला सीआई के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। बता दें कि महिला अधिकारी पर अवैध रेत सप्लाई के बदले 14,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। प्रतापगढ़ में हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक पर हुए फायरिंग मामले में आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेज दिया है। बूंदी में युवा कांग्रेस नेता ने सऊदी अरब में फंसी रीना गहलोत की सकुशल वतन वापसी के लिए विदेश मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस नेता ने सऊदी में फंसे सभी भारतीयों के बारे में पता लगाकर उनकी वतन वापसी की मांग की है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में कांग्रेस सेवा दल की किसान संघर्ष यात्रा चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां उनका कांग्रेस सेवा दल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। सीकर में शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 21वें दिन भी जारी रहा। बता दें कि यहां किसान पूर्व विधायक अमरा राम के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा में इटावा के किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर बीते कई दिनों से नए कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान बीते 14 दिन से ही आंदोलन कर रहे हैं। बूंदी के केशवरा पाटन नगर पालिका में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। जुलूस मार्च कांग्रेस नेता जगदीश दादीज के नेतृत्व में निकाला गया। श्रीगंगानगर में राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ ने मानदेय बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कोटा के आरकेपुरम क्षेत्र के निवासियों ने निजी बिजली कंपनी केडीएल के दफ्तर में जाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ घंटों नारेबाजी भी की। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की हर तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इसी मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होंगे तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। जयपुर के जनाना अस्पताल के डॉक्टर्स ने बड़ी सफलता हासिल कर महिला को जीवन दान दिया है। महिला के गर्भाशय में कई दिनों से पल रही 8 किलो की गांठ को सफल ऑपरेशन कर निकाला। डॉक्टर्स की टीम ने महिला के गर्भाशय से 8 गांठ निकालने का सफल ऑपरेशन किया। अलवर जिला कलेक्टर श्री नन्नूमल पहाड़िया ने राजगढ़ क्षेत्र के राजपुर बड़ा और सकट में ग्राम विकास सहकारी समितियों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को किसानों के हित में बेहतर प्रबंधन और वितरण व्यवस्था के निर्देश दिए। शीतकालीन अवकाश के बाद जिला न्यायालय जोधपुर महानगर एवं जिला न्यायालय फिर से खुल गए। पिछले 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक अधीनस्थ न्यायालय में शीतकालीन अवकाश घोषित था। दौसा के छारेड़ा ग्राम पंचायत को पूरे देश में मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्राम पंचायत को प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए कलेक्टर ने गांव में ही मीटिंग की।
श्रीगंगानगर में डॉक्टर बलदेव सिंह चौहान को जिला अस्पताल का नया पीएमओ बनाया गया है। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर बलदेव ने कहा है कि सरकार के गाइडलाइन के अनुसार वो अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। जैसलमेर में जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने भादरिया ग्राम पंचायत में मनरेगा श्रमिकों के बीच गर्म कपड़े का वितरण किया। इस दौरान डीएम ने ग्रामीणों से मुलाकात कर जन समस्याएं भी सुनी। जयपुर रेल मंडल ने गणपति नगर साइक्लोथॉन का आयोजन किया। इस आयोजन में रेलवे के 300 से अधिक कर्मचारियों और उनके परिजनों ने भाग लिया। बता दें कि अब तक इस अभियान में 5000 से ज्यादा प्रतिभागी भाग ले चुके हैं। जैसलमेर में जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने चांदन में क्रय विक्रय सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने मंडी में मौजूद किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद की गतिविधि, नापतौल, भुगतान समेत अन्य सभी विषयों पर जानकारी दी। राजसमंद में नगर परिषद और विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर जिला बीजेपी कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष और संभाग प्रभारी ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। अजमेर डेयरी आगामी दिनों में उत्तर भारत की सबसे बेहतरीन डेयरी बन जाएगी। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने बताया कि नए प्रोसेसिंग प्लांट में 9 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग प्रतिदिन की जा रही है, जिससे 42 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। बीकानेर में खाद्य नागरिक आपूर्ति शासन सचिव ने कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य विभाग और सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लेकर अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने महात्मा गांधी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के नए पोस्टमार्टम रूम निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि जारी की। कोटा के सांगोद विधानसभा में दुधिया खेड़ी माता मंदिर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में सांगोद विधानसभा के विधायक भरत सिंह और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरोज मीणा ने भी भाग लिया। राजस्थान वक्फ बोर्ड अपनी यूनिवर्सिटी खोलने की योजना बना रहा है। बोर्ड ने डिडवाना, नागौर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, जयपुर की जमीनों से अतिक्रमण हटाने के बाद पीपीपी मोड पर शैक्षणिक संस्थाएं शुरू करने की तैयारी की। 15 जनवरी को जयपुर ग्रेटर नगर निगम की साधारण सभा की बैठक हो सकती है। ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर ने सभी 150 पार्षदों को पत्र लिखकर उनसे प्रस्ताव मांगे हैं। अलवर शहर के केडलगंज में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद नगर परिषद की टीम ने अवैध निर्माण को रुकवाया। इस दौरान नगर परिषद सेक्टर प्रभारी लवकुश सहित होमगार्ड के जवान मौके पर तैनात रहे। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली 3 सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान शिलान्यास पट्टिका का अनावरण भी किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने सांसद जसकौर मीणा का स्वागत किया। करौली के हिंडौन नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 से नवनिर्वाचित बीजेपी पार्षद ऋषिराज गौड़ का ब्राह्मण समाज ने सम्मान किया। प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर लोगों ने पार्षद का अभिनंदन किया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी के जयचंद मोहिल अस्पताल को 50 बेड के अस्पताल में क्रमोन्नत होने पर लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में अच्छे काम के लिए सीएम की तारीफ की। जयपुर के जल महल के राजस्थान हाट में गांधी हस्तशिल्प बाजार की शुरुआत हुई। कोरोना महामारी के कारण काफी दिनों के बाद जयपुर में क्राफ्ट बाजार लगाया गया है, जिससे हस्तशिल्प कलाकारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19,079 केस मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना के मामलों की संख्या 1,03,05,788 हो गई है। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 467 नए केस सामने आए, जबकि 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,09,000 के पार हो गया है। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का चेन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शनिवार को 3 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया। इसके साथ ही जिले में प्लाज्मा डोनेट करने का आंकड़ा बढ़कर 452 तक पहुंच गया है। कोटा में होम आइसोलेटेड 2 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई है। सीएमएचओ का डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि फिलहाल दोनों मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अलवर में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। सप्ताह के अंत तक अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है।
सीकर जिला मुख्यालय स्थित अर्बन पीएचसी नंबर 3 में कोविड-19 के टीकाकरण की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। टीकाकरण को लेकर पीएचसी नंबर 3 में टीकाकरण कक्ष के साथ साथ वैक्सीन के रखरखाव के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। सीकर के अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हर्षल चौधरी ने कल्याण अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण की तैयारी का जायजा लिया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने वैक्सीन के ड्राई रन सेंटर का अवलोकन किया। इस दौरान डीएम के साथ अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ और वैक्सीनेशन सेंटर प्रभारी डॉक्टर संदीप उपाध्यक्ष और समेत कई चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। करौली में संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने टोडा भीम के सांकरवाड़ा और पाडला जीएसएस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने जीएसएस के व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रीगंगानगर में सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के दौरान पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया। इस वजह से शिव चौक के पास सैकड़ों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो गया। हालांकि पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के बाद कर्मी दिन भर पाइपलाइन को दुरुस्त करने में लगे रहे। ब्रिज क्षेत्र भरतपुर में अन्नकूट महोत्सव की धूम मची हुई है। गांधी पार्क स्थित बाबा खाटू श्याम मंदिर में भी अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। कोटा के सांकोद ब्लॉक की दुधिया खेड़ी माता जी मंदिर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से नववर्ष मिलन समारोह आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांकोद विधायक भरत सिंह और देहात जिलाध्यक्ष सरोज मीणा ने भाग लिया। झुंझुनू के वृंदावन भाड़ौंदा स्थित बिहारी जी मंदिर प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व ब्राह्मण महासभा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कमलकांत शर्मा का सम्मान किया गया। भरतपुर के केंद्रीय विद्यालय में नववर्ष को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। प्राचार्य के एल मीणा ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद स्कूल परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। बॉलीवुड के सितारों ने शुक्रवार को रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण किया, लेकिन टाइगर साइटिंग नहीं होने से बॉलीवुड सितारे के हाथ मायूसी लगी। लेकिन रणथंभौर नेशनल पार्क के बाहर लोग फिल्मी सितारों की एक झलक पाने को आतुर दिखे। कोटा में लगातार बदल रहे मौसम के मिजाज ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। शनिवार को बागली पंचायत के गांव में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग ने आगामी दिन भी बारिश की संभावना जताई है। जोधपुर में सर्दी का सितम जारी है। शनिवार की सुबह जिला भर में सर्द हवाओं और कोहरे का प्रकोप बना रहा। इसके अलावा मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। झुंझुनू में बादल घिरे होने के कारण तापमान में जबरदस्त उछाल आया है। एक दिन में ही तापमान 1.5 डिग्री से उछलकर 10.6 डिग्री तक पहुंच गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।